वफाकी निगरान काबीना में कौन कौन शामिल होगा, मुशावरत मुकम्मल, ब्यूरोक्रेट समेत 6 नामों पर गौर। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का काबीना मुख्तसर रखने का फैसला। काबीना में मुतालिका शोबों में अच्छी साख के हामिल अफराद को शामिल किया जाएगा। निगरान वज़रा को मुतालिका महकमों के हवाले से खुसूसी टास्क भी दिए जाएंगे। तहरीक इंसाफ का निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को खत। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, साबिक हुकूमत ने रियासती इदारों का बेदरेग इस्तेमाल किया। मुल्क दस्तूर की मुकम्मल तबाही के दहाने पर खड़ा है। चेयरमैन PTI को जेल में बुनियादी हकूक फराहम किए जाएं। इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद को यकीनी बनाएं। PTI का मरदमशुमारी मंजूरी का फैसला अदालत में चैलेंज करने का भी इंदिया। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज। मुकदमा FIA इंसदाद दहशतगर्दी विंग में दर्ज किया गया। चेयरमैन PTI से अटक जेल में FIA हुक्काम की पूछगछ। जराये के मुताबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के दफ्तर में मुलाकात की गई। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान भी JIT के सामने पेश। JIT ने साइफर मामलात पर सवालात किए थे। शहबाज शरीफ ने कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तरामीम का मकसद शहरी आज़ादी को कम करना नहीं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक तशवीश की कोई बात नहीं। ये कवानीन मेरी या किसी और सियासी जमात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में मजीद कहा, चेयरमैन PTI के खिलाफ किसी जाती अनाद की बुनियाद पर इंतकाम नहीं लेना चाहते। कानून और अदालत ने अपना रास्ता खुद तय करेंगी। इंतखाबात में मुमकिन धांधली और ताखीर की खबरें बेबुनियाद हैं। शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की गिरफ्तारी का MPO ऑर्डर मुअत्तल। अदालत ने घर जाने की इजाजत दे दी। जमानत के बावजूद गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का DC इस्लामाबाद पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का फैसला। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, फैसला कर लें कि मुल्क को आइन के तहत चलाना है या किसी और तरह से। जो कुछ पढ़ा गया वो पुलिस सिस्टम का मजाक उड़ा रहा है। जमानत के बावजूद गिरफ्तारी पर DC का जवाब तसल्ली बख्श नहीं। डिप्टी कमिश्नर पर फर्दे जुर्म आयद की जाएगी। पंजाब में डिप्टी कमिश्नर्स का 3 MPO जारी करने का इख्तियार बहाल। लाहौर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने पेशगी अदालती इजाजत का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। PTI के नजरबंद 57 कारकुनान की रिहाई लटक गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह तौहीन अदालत केस में कल सुप्रीम कोर्ट तलब। कराची रजिस्ट्री ने गुजरनाला औरंगीनाला मुतासरीन केस में नोटिस जारी कर दिए। चीफ सेक्रेटरी सिंध, कमिश्नर कराची को भी नोटिस। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, वजीर आला सिंध के 1-2 दिन रह गए हैं, उन्हें जेल भेजकर क्या करेंगे। डॉलर को पर लग गए। डॉलर 294 रुपए 93 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में कीमत 3 रुपए 42 पैसे इजाफा। IMF मुआहिदे के बाद डॉलर की कदर में 19 रुपए 6 पैसे इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 419 पॉइंट्स की कमी। पेट्रोल 17.5 रुपए मजीद महंगा। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 290 रुपए 45 पैसे हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत में 20 रुपए इजाफा। कीमत 293 रुपए 40 पैसे हो गई। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल और डीजल महंगा होने के बाद ट्रेन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सफर भी महंगा। रेलवे ने किरायों में 10% इजाफा कर दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 20 से 30% बढ़ा दिए। लाहौर से इस्लामाबाद तक का किराया 1800 से बढ़ाकर 2300 रुपए कर दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स की हुकूमत की मुदाखलत पर गाड़ियां बंद करने की धमकी। अफगानिस्तान में जो जंग में रहा है वो 37 रुपये कम कर रहा है और हमारी जनाब समझ से बालातर है। महीने का मेरा 5 से 10 हज़ार का पेट्रोल का खर्चा होता था, वही अब 15 से 20 हज़ार का खर्चा हो गया, जो कि मेरी तनख्वाह का आद है। निगरान हो या परमानेंट होना बेड़ा गर्क ही है, क्योंकि कोई सिंसेयर नहीं है हमारे मुल्क के साथ। हम लोगों का उम्मीद ये था कि निगरान सेटअप आएगा, वो कुछ कमी कर लेगा, मगर उसने आते ही लोगों पे अटम्बम गिराया। गज़ब किया जो तेरे वादे पे एतबार किया, और पता नहीं कितनी माह क़यामत का इंतज़ार किया। रूस का पेट्रोल
आए या ना आए, लेकिन यहाँ पे हमारी खाल उतारी जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, शहरी फट पड़े। कहा पहले ही महंगाई क्या कम थी जो पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया। हुकूमत फैसला फौरी वापस ले। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए नून लीग ने 2 प्लान बना लिए। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत ली जाएगी। इस्लामाबाद वापसी पर परेड ग्राउंड में जलसा होगा। नवाज शरीफ रैली की सूरत में इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचेंगे। प्लान बी के मुताबिक नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और रैली की सूरत में दाता दरबार जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को केस सुनेगा। सजा मुअत्तली की दरखास्त पर भी समाअत होगी। अदालत ने केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। एक दूसरे के खिलाफ मुकदमेबाजी अच्छी रिवायत नहीं, अपना किबला दुरुस्त करना होगा। आपस में मिल बैठकर बातचीत से मसाइल को हल करें। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के परवेज इलाही से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा पता नहीं हुकूमत बार बार गिरफ्तार करके क्या हासिल करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट की लाहौर हाई कोर्ट को अपीलों पर 21 अगस्त तक फैसला करने की हिदायत। कहा हाई कोर्ट ने फैसला न किया तो रिहाई का सिंगल बेंच का फैसला बहाल हो जाएगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा किसी शहरी की आजादी सल्ब करना गैर आईनी है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा पीटीआई छोड़ने की बातें मुमकिन नहीं। निगरान पंजाब असेंबली कबल अज वक्त तहलील करने का फैसला गलत था। चेयरमैन पीटीआई को समझाया था, कहा था कि फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी की असेंबली तहलील करने की बात न माने। इलेक्शन तो हर सूरत करवाना पड़ेंगे वरना IMF भाग जाएगा। मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, हौसला बुलंद है। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियों और हल्का बंदियों पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियां करवाने के उमूर का जायजा। आम इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग। मुश्तरका मफादात काउंसिल का मरदमशुमारी मंजूरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। कहा निगरान वुज़राए आला को आइन के तहत काउंसिल इजलास में शामिल होने की इजाजत नहीं। 2 निगरान वुज़राए आला की शमूलियत से काउंसिल के फैसले की आइनी हैसियत नहीं। मुल्क में 90 रोज में इंतखाबात करवाने की हिदायत की जाए। निगरान वजीर आला बलूचिस्तान कौन होगा? पार्लिमानी कमेटी फैसला करेगी। हुकूमत और अपोजिशन ने कमेटी के लिए 3 नाम दे दिए। अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर ने निगरान वजीर आला के लिए इंजीनियर उस्मान बादेनी और अली मुराद डोमकी के नाम तजवीज कर दिए। घरेलू मुलाजिमा रिजवाना की प्लास्टिक सर्जरी। डॉक्टर्स के मुताबिक रिजवाना के दोनों गाल और आंख के जख्म की ग्राफ्टिंग होनी है। बच्ची के प्लेटलेट्स और खून की मिकदार बेहतर हो चुकी है। जराये के मुताबिक सिविल जज को शामिल तफ्तीश करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से इजाजत न मिली। पुलिस हुक्काम कल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात करेंगे। हब केनाल में शगाफ पड़ गया। वाबडा ने हब डैम से पानी की फराहमी मुअत्तल करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए। पानी की फराहमी मुनक़ता होने से डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कीमाड़ी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके मुतासिर। भारत ने एक बार फिर दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया। हेड गंडा सिंह पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी की सतह 20 फीट के करीब पहुंच गई। PDMA का अलर्ट जारी। बहावल नगर, कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन में इंतजामिया को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। साबिक वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत नासाज। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में टेस्ट किए गए। इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट ठीक आने पर वापस भिजवा दिया गया। साबिक वफाकी वजीर खुरम दस्तगीर ने कहा नवाज शरीफ की सितंबर में आमद की खबर दुरुस्त है। नवाज शरीफ आकर अदालतों का सामना करेंगे। वक्त पर इलेक्शन का इनेकाद सबकी ख्वाहिश है। इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन ही देगा।
कराची में यौम आज़ादी पर पुलिस एहलकार भी हवाई फायरिंग में मुलविस निकले। रेंजर्स ने आराम बाग से 4 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमात दर्ज। मुल्तान में सिक्योरिटी कंपनी के मुलाजमीन ने अपनी कंपनी का सफाया कर दिया। सिक्योरिटी सुपरवाइजर ने साथी गार्ड से मिलकर दफ्तर से 2 करोड़ 90 लाख रुपए लूट लिए। दरख्त लगाएं, माहौल सरसब्ज बनाएं। पाकपतन के रिहायशी गुलाम रसूल 13 साल से पौधे लगा रहे हैं। मुल्क के कोने कोने में अब तक 14 लाख से ज्यादा पौधे लगाए। शहरियों को मुफ्त पौधे भी देते हैं।